भगवान परशुराम की कहानी। जन्म और परिवार। भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म त्रेता युग में मध्य प्रदेश के जानापाव पर्वत पर ऋषि जमदग्नि और माता रेणुका के घर हुआ था। उनका असली नाम राम था, लेकिन भगवान शिव से दिव्य परशु कुल्हाड़ी प्राप्त करने के बाद वे परशुराम कहलाए। शिक्षा और तपस्या। परशुराम बचपन से ही आज्ञाकारी, तपस्वी और तेजस्वी थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें कई दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण था परशु, जो उनका प्रमुख अस्त्र बना। कार्तवीर्य अर्जुन और कामधेनु की कथा। हय वंश के राजा कार्तवीर्य अर्जुन सहस्त्रार्जुन ने जमदग्नि ऋषि के आश्रम से कामधेनु गाय बलपूर्वक छीन ली। परशुराम ने क्रोधित होकर सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया और कामधेनु वापस ले आए। पिता की हत्या का प्रतिशोध। सहस्त्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध में परशुराम की अनुपस्थिति में उनके पिता जमदग्नि की हत्या कर दी। माता रेणुका पति की चिता में सती हो गई। इस घटना से आहत होकर परशुराम ने संकल्प लिया कि वे पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त करेंगे। 21 बार क्षत्रियों का संहार। परशुराम ने 21 बार पृथ्वी से अत्याचारी और अहंकारी क्षत्रियों का संहार किया। उन्होंने हय वंश के अधिकांश क्षत्रियों का अंत किया, लेकिन कुछ वंशों को अभयदान भी दिया, जिससे आगे चलकर वृष्णि और अन्य वंश चले। भूमि विस्तार और यज्ञ। पौराणिक मान्यता है कि परशुराम ने तीर चलाकर समुद्र को पीछे हटाया और गुजरात से केरल तक नई भूमि का निर्माण किया। कोंकण, गोवा और केरल के कई गांवों की स्थापना उन्हीं के द्वारा मानी जाती है। बाद में उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया और संपूर्ण पृथ्वी महर्षि कश्यप को दान कर दी। परशुराम कालांतर में महाभारत के कई पात्रों के गुरु भी बने, जैसे भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण। कर्ण को शाप देने की कथा प्रसिद्ध है, जिसमें परशुराम ने कर्ण को उसकी जाति छुपाने के कारण श्राप दिया कि युद्ध के समय उसकी विद्या काम नहीं आएगी। परशुराम का जीवन धर्म, न्याय और गुरु भक्ति का प्रतीक है। वे ब्राह्मण कुल में जन्मे, लेकिन क्षत्रिय धर्म का पालन किया। उनका उद्देश्य अत्याचार का अंत और धर्म की स्थापना था। वे आज भी कई क्षेत्रों